नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए अभी जो यानी कि KVS PRT का जो यानी कि भर्ती हुई थी उसका एग्ज़ाम भी आपने दे दिया है, लेकिन उसका जो है अभी तक रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया है। और रिज़ल्ट में इतनी डिले क्यों हो रही है, इतनी देरी क्यों हो रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही जो बीएड का मामला था यानी कि SC सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बीएड को इस भर्ती से बाहर कर दिया गया है। तो सारे कुछ यानी कि कोर्ट का फैसला क्या है और आपकी रिजल्ट डेट क्या रखी गई है, इन सारी बातों पर चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली हर एक नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके, ताकि उनका रिप्लाई मैं उनको अच्छे से दे सकूं और आप उन वीडियो का जो है लाभ उठा सके। तो चलिए एक बार वीडियो को शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर मैं आपके 4 से 5 डाउट्स जो हैं उनको क्लियर करने वाला हूं। तो आपको बस वीडियो के अंत तक बने रहना है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि KVS PRT 2023 रिजल्ट से संबंधित पहले हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक जो जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूं कि किसी को तो ये भी नहीं पता है कि इसके में वैकेंसी कितनी है, कितने इसके अंदर फॉर्म फिलअप हुए थे। ये सारी बातों के लिए हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो टोटल फॉर्म इसके अंदर कितने लगे थे। देखो टोटल फॉर्म आपके इसके KVS PRT के अंदर और TGT दोनों इसके अंदर पोस्ट हैं, या हम कह सकते हैं KVS भर्ती के लिए 11 लाख फॉर्म जो है अप्लाई हुए थे, जिसमें आपकी 2 श्रेणी इसमें रखी गई थी। एक तो रखी गई थी PRT और दूसरी रखी गई थी TGT। देखो PRT में जो लगभग बच्चे थे उन्होंने 7 लाख फॉर्म भरे थे। कितने भरे थे? 7 लाख। अब बात आती है किसकी, कि जो आपकी KVS भर्ती थी इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन थी BEd प्लस DLED। BEd प्लस DLED। अब क्या हुआ, पेपर होने के बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो क्या हुआ, BEd वालों को इसमें से हटा दिया गया था। अब देखो जैसे ही BEd वाले हटाए गए हैं तो 7 लाख जो फॉर्म भरे थे PRT के लिए यानी कि PRT पोस्ट के लिए, अब उनमें से लगभग हम मानते हैं 50% अगर माने तो 3.5 लाख अनुमानित तौर पर जो है इनमें से बाहर हो गए हैं। अब बच्चे कौन है? DLED वाले। अब इनकी संख्या हम 3.5 लाख मान सकते हैं। अब देखो BEd वाले बाहर होने से आपको इसमें कई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कट ऑफ पर भी इसमें प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही BEd वाले इस भर्ती के अंदर होते और इनमें अगर ये मान्य होती तो देखो कट ऑफ पर थोड़ा प्रभाव पड़ता। कट ऑफ आपकी हाई जाने की पूरी इसके अंदर संभावना थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि BEd वालों को बाहर कर दिया गया है। अब BEd वालों को बाहर करने के बाद अब आपकी जो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ बनेगी वह थोड़ी कम जाएगी। ये आप जो है यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद देखो KVS PRT के लिए यानी कि सितंबर के अंदर यानी कि 29 सितंबर को जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आपकी 20% पदों को बढ़ाने के लिए बात कही थी, लेकिन उसकी अभी तक हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इस बात से भली बात ही परिचित हैं कि इसके अंदर पोस्ट अभी उतनी है जितनी पहले थी और फॉर्म इसके अंदर आपके 11 लाख भरे गए हैं। अब चलिए हम थोड़ी आगे इसमें अंदर बात कर लेते हैं। KVS PRT के में जो पद हैं वे कितने हैं। देखो आपको वीडियो और भी मिलेंगी, लेकिन मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि KVS PRT के जो पद हैं टोटल 6414 इसके अंदर पद हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो इंटरव्यू के लिए जो बुलाएंगे वे 3 गुना बुलाएंगे, क्योंकि आपके जो नोटिफिकेशन में कहा गया था वो 3 गुना की बात कही थी। अब देखो जैसे ही PRT पद 6414 के हम 3 गुना करेंगे तो 19,242 के लगभग आपके कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल होगा और 19,242 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब देखो इस बार जो पेपर हुआ था वो 180 नंबर का हुआ था और क्वेश्चन आपके थे 160 क्वेश्चन। अगर KVS इससे पहले ये जो भर्ती निकली थी यानी कि तो ये लिख रही थी 2016-17 के अंदर। जब 2016-17 के अंदर ये भर्ती आपकी निकली थी तो उस टाइम इसकी जो कट ऑफ थी
वे जनरल की सबसे ज़्यादा जाती है। तो जनरल की हम एवरेज माने तो पहले 2016-17 के अंदर KVS PRT की जो कट ऑफ थी वे जनरल की हाईएस्ट 66.6% गई थी। अब देखो 2023 के अंदर हम अनुमानित लगा सकते हैं कि इंटरव्यू के लिए कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। इस बात को आप थोड़ा गौर से सुनना। अब देखो कट ऑफ के लिए हम बात कर लेते हैं। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ इंटरव्यू के लिए बीएड वालों को हटाने के बाद वाली। तो देखो जनरल वालों के 120 नंबर जिनके भी हैं, जनरल वालों के हाईएस्ट जाती है, आपको पता है हाई जाती है। तो जनरल वालों के लिए 120 नंबर पर जनरल वाले कैंडिडेट सेफ हैं। इसी प्रकार EWS वाला 117 से 120 नंबर पर सेफ हैं। OBC वाला 115 प्लस जिनके भी नंबर हैं वे इंटरव्यू के लिए सेफ हैं। SC ST वाला देखो हम 110 प्लस मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें 1 से 2 नंबर का जो है आगे पीछे होता है, बल्कि इतनी नहीं जाती। तो SC ST वाले 110 नंबर पर प्लस पर सेफ है। उसके बाद देखो PH वाले कैंडिडेट भी मुझे कमेंट्स में बोल रहे थे पहले जब वीडियो बनाई थी कि सर PH वालों की भी स्पेशल बताइए। तो इस वीडियो में मैंने आपके ऐड कर लिए कि PH वाले भी अगर 105 प्लस जिनके भी नंबर हैं वे भी इंटरव्यू के लिए उनका भी कॉल आएगा। अब देखो इसके अंदर देरी क्यों हो रही है। देखो इसके अंदर एक तो बीएड का मामला था वो हटा, और यानी कि और एक एज को लेकर, यानी कि जनरल वालों के बच्चों के जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी एज को लेकर यहाँ पर थोड़ा विवाद था। तो उसी की वजह से ये रिजल्ट में डिले हो रहा है। तो अब जैसे ही आपके यानी कि 14 अक्टूबर को इसके जो है इंटरव्यू के कॉल आने की पूरी संभावना है, इसके रिज़ल्ट डालने की पूरी संभावना है। जैसे कोई नई अपडेट आएगा तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, क्योंकि हर एक अपडेट जो आती है नई वो सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं। अगर फिर भी आपके कोई इसके अलावा कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि उनका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं। जय हिंद।